हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा ये क्लास है, ये एक्चुअली में क्लास कोई नहीं है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो आप सभी के लिए, आप सिर्फ जो कोई भी स्टूडेंट्स जो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि आप सिंपल बोर्ड की तक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। मतलब ये समझिए कि लेक्चर से भी ज़्यादा, क्लासेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी आज का वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में आखिर हम जानेंगे कि आखिर क्यों पढ़ने के बाद भी आप पढ़ाई करते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ पाता। जैसा आप सोचते हैं वैसा रिजल्ट शायद नहीं आता, या कई बार उससे ज़्यादा ही खराब रिजल्ट आ जाता है। तो ये आखिर क्यों होता है, बच्चे क्यों फेल कर जाते हैं कंपटीशन के एग्जामिनेशन के अंदर, या उनकी आशाओं के अनुरूप रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यकीन मानिए जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके पास यही सवाल है, उनके लिए यही क्वेश्चन है कि आखिर वो अपनी सफलता क्यों नहीं पा सके उस एग्जाम के अंदर। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए और आपको समझ में आएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फिर से कभी नहीं होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं कैसे कोई बच्चा फेल करता है, उसके पीछे क्या कारण होता है और कैसे हम उससे बच के सफलता पा सकते हैं। तो चलिए मैं आज बात करने वाला हूं फेलियर, असफलता वर्सेस सफलता की, कि कोई बच्चा असफल होता है और कोई सफल होता है, क्या कारण है उसके पीछे, जरा जानते हैं। तो इसको जानने के लिए मैं कोई अपनी थ्योरी, अपनी जो थेसिस है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये जो है बहुत बड़े नामी फिलोसफर्स, दो फिलोसफर हैं, इनका नाम है डनिंग और एक का नाम है कर्गर। डनिंग और कर्गर दो फिलोसफर थे, इन दोनों ने इस इफेक्ट की खोज की। जो भी चीज़ इन लोगों ने बताई इस चीज़ के पीछे, फेलियर होने के पीछे, उसको बहुत बड़ा उसका पूरी दुनिया में चर्चा हुआ। और सन 2000 में, 2000 सन के अंदर इन दोनों को इस इफेक्ट, इस चीज़ को बताने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े फिलोसफर थे, इन्होंने क्या इफेक्ट दिया है जरा उसकी ही चर्चा करेंगे। मैं अपनी कोई फिलॉसफी नहीं दे रहा हूं, इनकी फिलॉसफी बहुत ज़बरदस्त फिलॉसफी है, एक ग्राफिटिकल रूप से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए समझते हैं इन लोगों ने क्या बताया। इन लोगों ने कॉन्फिडेंस और नॉलेज के बीच में ग्राफ बताया, कॉन्फिडेंस और नॉलेज के बीच में ग्राफ बताया। उनका कहना यही था, उनका कहना था कि कोई बच्चा अगर फेल करता है, चाहे कोई इंसान अगर कहीं फेल कर रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है किस चीज़ का, ओवर कॉन्फिडेंस का। किस चीज़ का, ओवर कॉन्फिडेंस था। बोला ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा चीज़ होता है, उन्होंने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो 90% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है, पर किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो उस चीज़ की, किसी चीज़ के अबाउट क्या है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज़ उन लोगों ने बताई और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई। तो उन्होंने क्या कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आ जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आ जा रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने कॉन्फिडेंस और नॉलेज के बीच में ग्राफ बताया और चीज़ें बताई, समझाई, बहुत अच्छे तरीके से समझाई। उनका ये कहना है कि अगर जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी चीज़ के बारे में जानता हो, अगर आपके पास, समझिए आपको किसी चीज़ की जानकारी बहुत अच्छे से है, अगर आप बहुत अच्छे से उसके बारे में जानते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप बहुत आसानी से उस चीज़ को कर देंगे। अगर आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई किए हैं, अपने एग्जाम की तैयारी किए हैं, बहुत अच्छे से एकदम जी जान लगा के अपने पढ़ाई किया है, तो आपका मार्क्स भी अच्छा ही आएगा, आप कंपटीशन का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। क्यों? वहां पे आपके पास कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने नॉलेज गेन किया है। तो उनका यह कहना है कि जो आपका कॉन्फिडेंस आता है ना, वो नॉलेज से आता है माय डियर। अगर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस है, नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है और नॉलेज से ही ओवर कॉन्फिडेंस आता है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस शब्द है ना, इसका ये मत समझ लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कॉन्फिडेंस से भी बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब आप कुछ और नेगेटिव चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं उन्होंने बताया, जरा इस चीज़ को समझते हैं, हम इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझते हैं।
ये है कॉन्फिडेंस, जो वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या लिया है, कॉन्फिडेंस लिया है, और एक्स एक्सिस पे नॉलेज के कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने लिया है। उनका ये कहना है, जरा देखेंगे ग्राफ को समझिए, कि जैसे थोड़ा सा ही आपके पास नॉलेज आता है, जरा देखिए थोड़ा ही नॉलेज है, नॉलेज थोड़ा ही आया माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे थोड़ा ही नॉलेज मुझको मिला, इतना ही नॉलेज मिला कि हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया, बहुत हाई, बहुत तेजी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यानी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो जैसे थोड़ा सा भी आपको नॉलेज आएगा ना, लगेगा अरे वाह यही तो है, यही तो जानना था यार, इसके आगे तो कुछ होता ही नहीं, बस जान लिया। और इतना आपके अंदर खुशी मिल गई आपको यार कि बहुत, हम तो अब तो 30 मार्क खान हो गए, आप तो एग्जाम बहुत अच्छे से एग्जाम निकालेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहीं पे आप फंस गए। आप जैसे ही थोड़ा सा नॉलेज आपको मिला, आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और तेजी से ऊपर गया तो ये पॉइंट नंबर उन्होंने 5 पॉइंट्स अपने ग्राफ में बताई हैं। पहला पॉइंट बताया, बहुत तेजी से क्या हुआ, थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला, थोड़ा ही नॉलेज से आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। हर किसी के साथ होता है, थोड़ी भी चीज आपको जानकारी मिलेगी, बहुत तेजी से आपका दिमाग आगे जाएगा। मतलब कि आपको कहीं बैठा दिया गया और थोड़ी सी जानकारी है, सोचने लग जाएंगे, आप बोलना शुरू कर देंगे लेकिन फिर बाद में अटक जाएंगे। तो नॉलेज आपका क्या है, थोड़ा ही नॉलेज मिला तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया, बहुत हाई हो जाता है इंसान का, यानी पीक पॉइंट 1 पे पहुंच गए। और 1 पे जैसे आप पता चलता है आपको कि हमें सब पता चल गया, आपको क्या लगेगा कि यार इससे ज़्यादा तो कुछ जानना ही नहीं है, यही तो जानना था मुझे, यही तो जानना था, अब तो जान लिया, सब कहानी खत्म, निकल गई। यानी कि जैसे आपने पढ़ाई शुरू की, किसी टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज मिलते ही आपको लग गया कि यार ये तो जान लिए, अब तो इसके आगे कुछ नहीं जानना, अब तो एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और यहीं पे जैसे आपको ये पता चला कि आपको सब पता चल गया है उस टॉपिक के बारे में, वैसे ही क्या जनरेट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस। यहां पे क्या आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आपका जनरेट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे जो आपकी असफलता है, वो का सबसे बड़ा कारण क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है। बोला ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आ गया, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज मिलते ही आप समझ गए कि यार हमको तो सब चीज़ आ गया, पर आया कुछ भी नहीं है आपको, आप अभी बहुत पीछे हैं। और 70 to 80% बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ ये इनका डेटा, 70 to 80% बच्चे जो है यहीं पे अपनी स्टडी को रोक देते हैं, पढ़ाई को रोक देते हैं। और जैसे यहाँ पे रोकते हैं फिर उनके सफलता की जो रास्ता है वो बंद हो जाती है, और वो सफलता कभी भी प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि हम सब जान गए और जानते कुछ भी नहीं थे माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे जनरेट होता है पीक पॉइंट पे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। थोड़ी सी नॉलेज पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। यहीं पे 70-80% अपनी आगे की स्टडी छोड़ के बस निकल लेते हैं। अब जैसे ही जो बच्चा बोलेगा कि नहीं थोड़ा सा और टाइम देगा, उस टॉपिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेगा, तो सेकंड पॉइंट पे पहुंचेगा। और सेकंड पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसको लगेगा कि मेरे सोच से कुछ ज़्यादा है जानने के लिए, मतलब तब उसको थोड़ा सा लगेगा कि यार अभी तो और भी चीज़ें हैं, अभी तो और भी चीज़ें पढ़नी थी, मैं तो बेकार में भाग रहा था। अब वो रुक गया, अगर जो बच्चा रुक गया और थोड़ी देर उसकी स्टडी की, तो इसका मतलब उसको तब लगेगा जब वो सेकंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसको लगेगा कि मेरे से ज़्यादा, मैं जितना सोच रहा था ना कि यार इतना हो जाएगा, उससे ज़्यादा है जानने की चीज़ें, तो वो सेकंड पॉइंट पे पहुंचता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो 30% बच्चे जो हैं वो इस लेवल तक पहुंचते हैं जहां पे सेकंड पॉइंट है कि उसको लगता है कि यार अभी कुछ जानने की चीज़ें हैं इसमें। फिर जैसे जैसे वो फर्दर स्टडी अपनी बढ़ाता है और थोड़ा टाइम देता है और उसमें मेहनत करता है उस टॉपिक को पढ़ने में, तो वो थर्ड पॉइंट पे पहुंचता है। और थर्ड पॉइंट ही इस ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट। जब क्या होगा, अब मैं इसे समझ नहीं पाऊंगा, यानी कि जब आप पढ़ने बैठ गए, थोड़ा ज़्यादा देर तक टाइम आपने दिया समझने में, तब आपको लगा माय डियर कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा जानकारी, अब मैं पक गया, अब मैं इसे नहीं समझ पाऊंगा, अब मैं इसमें और पढ़ नहीं पाऊंगा।
और जैसे आपके दिमाग में आया आप यहाँ से पढ़ाई छोड़ देते हैं। और जैसे छोड़ते हैं तो यही यकीन मानिए लगभग 20% स्टूडेंट्स, लगभग 20% बच्चे थर्ड स्टेज पहुंचते ही क्या होते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई। 70% बच्चे यहाँ पे निकल लिए और थर्ड स्टेज आते आते 20% निकल लिए। 90% बच्चे निकल चुके हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो आप देखिए, जो आपको पहुंचना है, जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस तक आपको पहुंचना है, उससे पहले ही 90% बच्चे निकल चुके हैं। यानी कि रेस से पहले ही वो बाहर हो चुके हैं। जो थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ाई करेंगे लेकिन आपका इतना दिमाग काम नहीं करेगा, उस टाइम पे ये लगेगा कि यार ये तो अब समझ में आ ही नहीं रहा, इसमें तो बहुत ज़्यादा जानकारियां अंदर घुसते जा रहे हैं, पता नहीं कितनी है। वहां पे आप डिमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं और आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जिस बच्चे ने ये थर्ड पॉइंट क्रॉस कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, उसको पाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या बताऊं कि 20% बच्चे यहां पहुंच करके भी वहां से निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अब समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है थर्ड। लेकिन जो 10% बच्चे माय डियर, वो इससे भी ज़्यादा और डीप नॉलेज लेना शुरू करते हैं और थोड़ी मेहनत करते हैं टॉपिक के बारे में, तो वो इस पॉइंट को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि अब मेरे पास कुछ है। यानी कि जब वो फोर्थ पॉइंट पे पहुंचेगा तब बच्चे को लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अब जो है मेरे पास कुछ नॉलेज है। अब उसको थोड़ा सा वो अच्छे से समझ चुका होगा उस टॉपिक के बारे में और उसको लगेगा कि यार अब मेरे पास कुछ जानकारी है। और अगर उसने चौथे पॉइंट्स को पार करते हुए थोड़ा और नॉलेज गेन किया और थोड़ी देर उसके बारे में पढ़ा, तब वो पहुंचता है आखिरी पॉइंट, पांचवें पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे। और फिफ्थ पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वो कहेगा बहुत आसान है, आत्मविश्वास पूरी तरह से आ गया है। मतलब कि माय डियर, जैसे वो पांचवें पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब उसको लगेगा कि यार ये टॉपिक तो बहुत आसान था, ये टॉपिक तो बहुत आसान था, मैं बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। और जब उसको वो लगेगा तब वो सिर्फ क्यों आ रहा होगा, तब उसके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस वहाँ पे जगेगा। और क्यों आया, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की वजह से। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए जब पांचवा पॉइंट आ रहा है तो पांचवें पॉइंट में नॉलेज कहाँ बढ़ गया है माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी नॉलेज मिल गई है। पांचवें पॉइंट में ध्यान दीजिए, इतना नॉलेज उसको मिला है। और जो पहला पॉइंट था ओवर कॉन्फिडेंस, उसमें सिर्फ इसको इतना ही नॉलेज मिला होगा। तो ये बहुत जबरदस्त ग्राफ थी और इससे लिए उन लोगों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था सन 2000 के अंदर। तो जो भी बच्चे सफल और असफल हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, उनके लिए ये सबसे बड़ी चीज है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो खेला है, इस चीज़ को किसने समझाया, डर्निंग और कर्गर इफेक्ट बोला गया उन लोगों को। और इन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ग्राफ की कहानी को समझाया है, बयां किया है कि अधिकांश बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 70% बच्चे निकल लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी लेते ही लगेगा कि सब कुछ जान गए और पेपर देने बैठ गए और वहाँ पर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। और जो बच्चे थर्ड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, 30% बच्चे, उस 30% में 20% बच्चे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार अब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत पढ़ लिया यार, बहुत इसके बारे में जान लिया, पागल हो रहा हूं पढ़ पढ़ के। अब उससे निकल जाते हैं। और जैसे निकलते हैं, मतलब होता है ना कि सफलता आपके बस एक कदम दूर होती है और बस आके वहां आके फ्रस्ट्रेट होकर आप दूर हो जाते हैं। वहीं ये थर्ड पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो थर्ड पॉइंट से जो आगे चला गया उसको नॉलेज गेन, असली नॉलेज गेन मिलने लगेगा। और चौथे पॉइंट पर उसको लगेगा कि यार मुझे कुछ नॉलेज अब असली में आ गया है। और फाइनली पांचवें पॉइंट पर उसको सब टॉपिक, हर एक चीज बहुत आसान लगने लगेगा और तब उसके अंदर आत्मविश्वास पूरी तरह से आ चुका होगा। और ऐसे केस में क्या होगा, बहुत आसानी से एग्जाम को माय डियर स्टूडेंट्स क्रैक करके जाएगा वो लड़का। ठीक है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आया? कॉन्फिडेंस आया नॉलेज के थ्रू। आप देखेंगे
देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ है, ये कॉन्फिडेंस है, ये थोड़ा सा नीचे ऊपर है। ये देखिए कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर है ग्राफ में। लेकिन नॉलेज देखिए आपका थोड़ा ही कम, थोड़ा ही नॉलेज पे ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात थी। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, आपने ये डानिंग-कार्नेगी इफेक्ट समझ लिया और अच्छे से अप्लाई कर दिया, तो आप बहुत आसानी से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरी तरफ से आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था सभी के लिए। आशा करता हूं आप सभी ने देखा होगा, और जितना हो सके हर कोना कोना में ये वीडियो फैला दीजिए, हर जगह वीडियो फैला दीजिए, ताकि हर बच्चा, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने वाला बच्चा हो, उस तक ये वीडियो पहुंचे और इस चीज़ को अपने अंदर लेकर के आए। थैंक यू।